हेलो एवरीवन, मैं आज की वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ डुअल स्पेस के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि लीनियर फंक्शनल क्या होता है, पर लीनियर फंक्शनल को बताने के लिए पहले मैंने आपको वेक्टर स्पेस की थोड़ी जानकारी दी थी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जानकारी दी थी, लास्ट में लीनियर फंक्शनल और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम डुअल स्पेस पर बात करने जा रहे हैं। तो देखिए डुअल स्पेस क्या होता है। इसकी ये देखिए यहाँ तक में इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में तो डेफिनेशन क्या पहले मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास ये VF क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है। तो देखिए या तो आप एक लंबी सी लाइन लिखिए, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है, नहीं तो शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस। तो अब देखिए डुअल स्पेस क्या होता है। तो देखिए बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि डुअल स्पेस क्या होता है। तो अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास ये एफ, मान लीजिए हमारे पास एक एफ है, वो वी से कैपिटल एफ पर डिफाइन हो रहा है। ठीक है, और ये मतलब इस तरह की पहली बात तो उसकी डेफिनेशन हो, मतलब हमारा डोमेन कोई भी वेक्टर स्पेस हो, हमारे फंक्शन का जो डोमेन है वो वेक्टर स्पेस हो, पर को डोमेन क्या हो, को डोमेन फील्ड हो, को डोमेन क्या हो, फील्ड हो। एक तो ये चीज हो जाए। दूसरी बात, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, लीनियर मैप होना चाहिए। ये फंक्शन क्या होना चाहिए, लीनियर मैप होना चाहिए। अगर ये दो चीज हो रही है, दो चीज क्या हो रही है कि एक तो कोडोम हमारे फंक्शन का कोडोमेन फील्ड हो, और दूसरी बात ये जो फंक्शन है ये क्या हो, लीनियर मैप, या फिर आप इसको क्या बोलते हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमारा ये जो फंक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शनल बोलते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लीनियर फंक्शनल बोलते हैं। अब बात आती है कि जो हमारा, हाँ तो देखिए ये हमारा एफ, मैंने आपको बताया कि लीनियर फंक्शनल कहलाता है। अब मान लीजिए हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है। ठीक है, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारे पास V है, ये हमारा V है, मान लीजिए। ठीक है, और ये हमारा फील्ड है। अब ऐसा तो है नहीं कि खाली V से F पर एक ही लीनियर फंक्शनल होगा। तो V से F पर तमाम लीनियर फंक्शनल हो सकते हैं। मान लीजिए F है, ये G है, ठीक है, ये H है, ये सभी क्या है, मान लीजिए लीनियर फंक्शनल। तो अब अगर हमारे पास एक ऐसा सेट हो जो कि क्या करे, इन सारे लीनियर फंक्शनल्स को कंटेन करे, मतलब क्या हो, ये सभी ये देखिए लीनियर फंक्शन नहीं है, लीनियर फंक्शनल्स हैं। ठीक है, तो जितने भी लीनियर फंक्शनल्स का जो हमारा सेट बनता है वो हमारा V स्टार से डिनोट होता है। ठीक है, अगर ये V है तो फिर वो V स्टार होता है, और अगर ये W है तो वो W स्टार होगा। ठीक है, तो ये जो लीनियर फंक्शनल्स का सेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं डुअल स्पेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डुअल स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि V जो है हमारा ओवर द फील्ड है, क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो डुअल स्पेस ऑफ V, जिसको हम डिनोट करते हैं V स्टार से। ठीक है, V स्टार, या इसको आप V एस्टेरिस्क जो बोल सके, और V के ऊपर कैप लगाकर भी डिनोट करते हैं, उसको V कैरेट बोलते हैं। ठीक है, ये दो तो इसके नोटेशन हो गए। अब ये होता क्या है, डुअल स्पेस ऑफ V होता क्या है, इज द स्पेस ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स ऑन V। V पर जितने भी लीनियर फंक्शनल्स होंगे, ठीक है, उनका जो सेट होता है, उसको हम उसका जो उनका जो स्पेस होता है लीनियर फंक्शनल्स का V पर, उसको हम लोग डुअल स्पेस ऑफ V बोलते हैं। अगली चीज, तो इसको अगर हम बताएं, अभी मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का सेट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, LV W था वहां पर। अब हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि फील्ड मतलब हमारा लीनियर फंक्शनल में कोडोमेन F होता है। ठीक है, तो जितने भी V वेक्टर स्पेस V से हमारी फील्ड F पर जितने भी लीनियर फंक्शनल्स हैं उनका जो सेट होगा उसको हम किससे दिखाएंगे, LVF से। और वो होता क्या है, वो हमारा डुअल स्पेस होता है, तो उसको हम V एस्टेरिस्क से दिखाते हैं। तो V एस्टेरिस्क हमारा क्या हो जाता है, LVF। फिर से बता देता हूँ, L क्या है, L इज द कलेक्शन, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स ऑन V। ठीक है, मतलब हमारे जितने भी V से F पर डिफाइन होने वाले, जैसे FGH है, V से F पर डिफाइन होने वाले जितने भी हमारे लीनियर फंक्शनल्स हैं उनका जो सेट है उसको हम बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन LVF से दिखाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, और अभी हमने बताया कि डुअल स्पेस भी यही कहता है कि डुअल स्पेस भी V से F पर डिफाइन होने वाले सभी लीनियर फंक्शनल्स का कलेक्शन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं क्योंकि दोनों की डेफिनेशन एक ही है। ठीक है,
बी स्टार यानी हमारे बी के डुअल स्पेस जो है, बी स्टार क्या है, बी का डुअल स्पेस, इसके एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोवेक्टर्स या वन फॉर्म्स भी बोलते हैं कभी कभी। दूसरी बात, डुअल स्पेस बी स्टार जो होता है ये खुद एक वेक्टर स्पेस होता है ओवर द फील्ड है। कब, जब ये इक्विप होता है किससे, मतलब हमारे बी स्टार के पास क्या होता है, दो ऑपरेशंस होते हैं। हमने क्या बोला कि हमारा जो बी स्टार है, ठीक है, बी स्टार जो है हमारा वो ओवर द फील्ड एफ खुद भी क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है दो प्रॉपर्टीज के साथ। दो प्रॉपर्टीज के साथ, कौन सी दो प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ, एडिशन एंड दूसरा क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि एडिशन ऑपरेशन वी स्टार में परफॉर्म कैसे होता है। परफॉर्म ऐसे होता है कि वी स्टार के पास क्या है, वी स्टार के पास फंक्शंस हैं, ठीक है, वी स्टार के पास क्या है, लीनियर फंक्शनल्स हैं। तो मान लीजिए हमारा ये जो फाई और साई है ये दोनों क्या है, लीनियर फंक्शनल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मान लीजिए वी स्टार जो है हमारा, एक मिनट मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ समझिए आप, हमारा जो मतलब ये कैसे एक वो बन रहा है वेक्टर स्पेस वी स्टार, उसकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास ये वी स्टार है। अब वी स्टार में मैंने अभी आपको बताया इसमें क्या होते हैं, इसमें वेक्टर्स नहीं होते हैं, वी में वेक्टर्स होते थे। हमारा जो वी वेक्टर स्पेस होता है उसमें जो एलिमेंट आता है वो वेक्टर होता है, पर वी स्टार में जो एलिमेंट आता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है फंक्शनल, ठीक है। वी स्टार में जो एलिमेंट्स आते हैं वो फंक्शनल होते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका फाई हो गया, और ये मान लीजिए आपका हो गया साई। अब अगर हम ये बोल रहे हैं, अगर हम ये बोल रहे हैं कि वी स्टार एफ पर वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो वेक्टर स्पेस में आपने पढ़ा है कि क्या होता है, वेक्टर स्पेस में होता ये है कि उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्लोजर प्रॉपर्टी, अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से इन दोनों का जो एडिशन होगा, यानी फाई प्लस साई का जो एडिशन होगा वो भी हमारा वी स्टार में ही होगा, ठीक है। तो ये बात आपने समझी कि पाई प्लस साई का जो एडिशन है वो भी किस में होगा, वी स्टार में होगा। अब वी स्टार में क्या होते हैं, लीनियर फंक्शनल। तो पाई प्लस साई भी आपका क्या हो गया, लीनियर फंक्शनल। और लीनियर फंक्शनल किस पर ऑपरेट करते हैं, लीनियर फंक्शनल जो है आपका, जैसे ये पाई प्लस साई बना, तो ये कहाँ से कहाँ काम करेगा, क्योंकि ये लीनियर फंक्शनल है वी का, तो ये वी से एफ पर डिफाइन होगा। कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, वी से एफ पर। मैंने क्या बताया कि वी स्टार में है लीनियर फंक्शनल, तो अगर फाई प्लस साई आपका लीनियर फंक्शनल है ऑन बी, किस पर है, बी पर, तो वो बी से एफ पर डिफाइन होगा। किससे किस पर डिफाइन होगा, बी से एफ पर, क्योंकि लीनियर फंक्शनल्स जो होते हैं वो वेक्टर स्पेस से फील्ड पर डिफाइन होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये v के एलिमेंट पर ऑपरेट करेगा, किस पर ऑपरेट करेगा, v के एलिमेंट पर। v का एलिमेंट हमने क्या दिया, x, तो ये x पर ऑपरेट करेगा। और हमको मिलना क्या चाहिए, हमको मिलना चाहिए स्केलर, हमको क्या मिलना चाहिए, स्केलर मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट बहरहाल हमको मिलेगा वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आपको मिलेगा f में। और साथ ही साथ आपकी एडिशन प्रॉपर्टी भी क्या रहनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता था कि क्यों ये x पर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये x पर ऑपरेट करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि लीनियर फंक्शनल है ना। तो देखिए फाई एक्स बन गया और प्लस का क्या बन गया, साई एक्स, ये हमारा अंडर एडिशन लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है ना। दूसरी बात अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये देखिए ए फाई जो हम ले रहे हैं वो क्या है, स्केलर मल्टीपल हम ले रहे हैं फाई का। ए क्या है हमारा, फील्ड का एलिमेंट है, तो स्केलर है, ठीक है। अब अगर आप वी स्टार आपका वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो अगर हम इसके किसी भी वी स्टार को अगर हम वेक्टर स्पेस बोल रहे हैं, तो इसके किसी भी एलिमेंट का अगर मैं किसी स्केलर ए से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो वो भी किस में होना चाहिए, वी स्टार में होना चाहिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब तो ए वी स्टार का जो भी एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, क्योंकि वी स्टार लीनियर फंक्शनल्स का कलेक्शन है, तो हमारा ए फाई भी क्या होगा, लीनियर फंक्शनल होगा। तो आपका ए फाई जो है वो भी वी से एफ पर डिफाइन होगा, तभी आपका ए फाई किस पर ऑपरेट करेगा, बी के एलिमेंट पर। और बी का एलिमेंट हमने देखिए क्या ले रखा है, एक्स ले रखा है, बी का एलिमेंट हमने क्या ले रखा है, एक्स, इसलिए ए फाई भी हमारा एक्स पर ऑपरेट होगा और वो भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो देख लीजिए ए बाहर आ गया, फंक्शन हमारा एक्स पर ऑपरेट हो गया, तो कहीं पर भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। तो ये याद रखिए कि हमारा वी स्टार जो है डुअल स्पेस, वो भी क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है विद प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
तो देखिए आगे मैंने यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि क्रॉनिकल डेल्टा क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डुअल बेसिस क्या होती है। ठीक है, तो देखिए क्रॉनिकल डेल्टा को डिनोट इन दोनों सिंबल्स किया जाता है। ये डेल्टा बनाते हैं आई कॉमा जे इंडेक्स लगाई, या इसको ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में आई और सब स्क्रिप्ट में जे इंडेक्स लगाते हैं। तो इस तरह से क्रॉनिकल डेल्टा डिनोट होता है। क्रॉनिकल डेल्टा वर्क कैसे करता है, जब हमारी आई और जे की इंडेक्स सेम होती है, या अगर यहाँ इस सिंबल से देखें तो जब हमारा आई और जे का इंडेक्स सेम होता है तो हमारे डेल्टा आई जे की वैल्यू 1 आती है, और जब हमारे दोनों इंडेक्स की वैल्यूज अलग अलग होती है तो वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि डेल्टा 1 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए अब दोनों इंडेक्स सेम हो गए ना तो वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ डेल्टा 2 2 तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। पर जैसे मैं लिख देता हूँ डेल्टा 1 2 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की वैल्यू डिफरेंट है। या जैसे ये बन जाए डेल्टा 1 3 या मान लीजिए चलिए 2 3 तो भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो जब सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट सेम होती है तो वैल्यू 1 आती है, और जब सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट अलग अलग होती है तो वैल्यू हमारे क्रॉनिकल डेल्टा की क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया क्रॉनिकल डेल्टा। दूसरी चीज ये है कि डुअल बेसिस क्या होती है। ठीक है, तो देखिए आप समझिए क्या है कि V ओवर द फील्ड एफ हमारा वेक्टर स्पेस है। और कैसा वेक्टर स्पेस हम बोल रहे हैं, फाइनाइट डायमेंशनल। कैसा वेक्टर स्पेस हम बोल रहे हैं, फाइनाइट डायमेंशनल। देखिए कोई भी वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल कब होता है, जब उसकी जो बेसिस होती है, उसकी बेसिस में जो एलिमेंट्स हो कितने हो, फाइनाइट हो। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर स्पेस जैसे कि यहाँ पे हमारे पास Vf है तो वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहलाएगा कब, जब उसकी जो बेसिस है, ये V उसकी बेसिस है, उसमें जो एलिमेंट्स हो कितने हो, फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना हो। कितने एलिमेंट्स हो बेसिस में, फाइनाइट एलिमेंट्स हो। ठीक है, बेसिस होती क्या है, वैसे तो मैंने अपनी जो मैंने इसके पहले वीडियो अपलोड करी है उस पर मैंने बता दिया है, पर फिर भी मैं वेक्टर स्पेस पर एक पूरी वीडियो आपके एग्जाम के लिए बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, फिर से V या बेसिस ऑफ V, तो उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डुअल बेसिस को बताने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम करने ये वाले हैं कि हम अपने देखिए हमारे पास ये वेक्टर स्पेस है, उसकी तो ये बेसिस है, पर जो V का डुअल स्पेस होता है उसकी बेसिस क्या होने वाली है, उसके लिए हम एक चीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि ये सभी जितने भी हमारे E1 हो गया, E2 हो गया, En हो गया, E3 E4 अप टू En, सबके लिए हम एक लीनियर फंक्शनल डिफाइन कर रहे हैं। क्या लीनियर फंक्शनल डिफाइन कर रहे हैं, EI जिसका डोमेन है V, और अगर लीनियर फंक्शनल है तो कोडोमेन तो F होता है, तो हम जानते हैं। ठीक है, और ये मैप कैसे डिफाइन हो रहा है कि EI जो है वो V के एलिमेंट्स पर ऑपरेट करेगा। ठीक है, EI जो है हमारा फंक्शनल वो V के एलिमेंट्स पर ऑपरेट करेगा। देखिए बेसिस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी हमारे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझिए कि ये जितने भी हैं ये सब B के लिए एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये जो B के पास एलिमेंट्स हैं, क्योंकि B बेसिस है B की, तो जो B के पास एलिमेंट्स होते हैं वो भी B के पास होते हैं, तो सब B में भी आएंगे। ये जितने भी हैं E1 E2 अप टू En। ठीक है, तो ये हमारा जो EI है वो देखिए ये जितने सबकी आप पहचान समझिए, सबकी सफिक्स में नंबर लगा है, तभी देखिए EJ जो है वो इन्हीं का एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि देखिए इनमें नीचे नंबर है तो यहाँ नीचे सफिक्स लगी है। तो हमारा जो EI है इसको इसीलिए ऊपर सफिक्स लगाई गई ताकि आपको कुछ डिफरेंस दिखे। तो EI जो है वो V के एलिमेंट्स पर ऑपरेट कर रहा है, यानी EJ पर ऑपरेट कर रहा है। और हमको क्या देगा, हमने ये अपने से बनाया है फंक्शन, तो ये हमको क्या देगा, क्रॉनिकल डेल्टा IJ। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बाय ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो EI मैप है सबके लिए, मतलब हमारा E1 जो होगा, E1 वो भी हमारा कहाँ से कहाँ होगा, हमारा E1 भी V से F होगा। ठीक है, हमारा E2 भी जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, B से F होगा। ठीक है, हमारा जो E3 होगा वो भी कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, B से F पर डिफाइन होगा। ऐसे हम चलते चले आए तो हमारा जो En होगा वो भी कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, फंक्शनल B से F पर। ठीक है, तो ये वाला फंक्शनल जो है ये सबके लिए है। ठीक है, तो आगे समझिएगा। तो ये जितने भी फंक्शनल हैं हम इनका एक सेट बना लें। ये जितने भी हमारे फंक्शनल हैं E1 E2 E3 अप टू En, इनका हमने एक सेट बना लिया V स्टार। ठीक है, तो अब आप एक लॉजिक लगाइए, अगर EI EJ पर ऑपरेट होकर ये बना रहा है, ठीक है,
तो एक सिंपल सी बात है E1 यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया ना EI जो है किसके लिए I हमारा 1 से n तक जा रहा है, ठीक है। तो हमारा E1 भी B से F है, जिसका मतलब हमारा यहाँ पे ये नहीं बन सकता है E1 EJ डेल्टा 1J, ऐसे बन जाएगा ना। तो ठीक है, तो हमने क्या किया बेसिकली अभी फिलहाल इतना किया कि इनका जो सेट है वो हमने एक बना लिया B स्टार। अब इसको हम सभी ये जो हमारे B के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है उस पर अप्लाई करेंगे लीनियरली। कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, लीनियरली ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब B के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन पर हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये अगर EJ जो है ये B का एलिमेंट है, अगर मैं ये कह रहा हूँ हमारा जो EJ है वो B का एलिमेंट है, तो एक दिमाग लगाइए आप कि हम ये बोल रहे हैं ना कि हमारा जो EJ है वो किसका एलिमेंट है, B का एलिमेंट है। इसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है कि लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो भी बता देता हूँ आपको, लीनियर कॉम्बिनेशन की किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लीनियर कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो इसके लिए आप समझिए अगर हमारा EJ जो है, EJ जो है वो B का एलिमेंट है, अगर हमारा EJ जो है वो किसका एलिमेंट है, B का एलिमेंट है, ठीक है। और जो हमारी बेसिस है, हमारे पास जो बेसिस है उसमें कैसे एलिमेंट्स हैं, उसमें एलिमेंट्स हैं इस तरह E1 E2 डैश 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 अप टू En। तो एक बात समझिएगा कि बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर, क्योंकि B क्या करता है, बेसिस क्या करती है, वेक्टर स्पेस को स्पैन करती है, बेसिस क्या करती है, वेक्टर स्पेस को स्पैन करती है। तो हम अपने वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ स्केलर्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या करते हैं, कुछ यूनिक स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए स्केलर आप मान लीजिए एग्जिस्ट कर रहे हैं A1 A2 डैश 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 अप टू An, ठीक है। और हम क्या करेंगे अपने EJ को लिख सकते हैं कैसे, EJ को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कैसे, A1 के साथ आप E1 को लिखिए प्लस A2 के साथ आप E2 को लिखिए एंड सो ऑन, ऐसे आप क्या करिए an के साथ En को लिखिए, ठीक है। ये वेक्टर स्पेस में पढ़ाया जाता है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन की मतलब बेसिस की डेफिनेशन की में भी ये आ जाता है कि आप क्या कर सकते हैं बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, बेसिस के एलिमेंट्स ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन का आप अपने वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को लिख सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, कुछ स्केलर्स चाहिए होते हैं। और ये स्केलर्स कहाँ होते हैं, ये स्केलर्स आपकी फील्ड में होते हैं, किसमें होते हैं, फील्ड में होते हैं, ठीक है। और कैसे लिखेंगे, EJ बराबर A1 E1 अप टू AN EN। तभी देखिए मैंने जब यहाँ EI तो लिखा है, पर EJ की जगह मैंने क्या लिख दिया है, A1 E1 प्लस A2 E2 अप टू AN EN, ठीक है। अच्छा अब आप पूछेंगे AI कैसे आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीच में देखिए, यहाँ पर AN EN के आने के पहले, AN EN के आने के पहले जैसे ये चलता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आगे बढ़ने पर यहाँ AI EI बना होगा, फिर लास्ट में कहीं AN EN आएगा, ठीक है। तो क्रोनिकल डेल्टा की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि देखिए जब 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 आपका EI E1 के साथ, मतलब देखिए सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट अलग अलग है, तो आपका डेल्टा IJ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये 1 कब होगा, ये 1 तब होगा जब यहाँ पे बीच में AI EI आएगा, तो EI और EI मिलके आपका यहाँ क्या बना देंगे, डेल्टा II। तो वहां पर आपका जो ये वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है। तो आपका यहाँ समझिए, इसको मैं इधर बता देता हूँ। देखिएगा मैं आपको यार ये चीज़ यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हो क्या रहा है, आपका ये EI लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये EI क्या करेगा, ये सबके पास जाएगा, मतलब ये सबके पास ऐसे जाएगा, देखिए ये सबके पास ऐसे जाएगा, A1 है A1, ये बनेगा EI E1 प्लस ऐसी A2 EI E2, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये बनेगा AI EI प्लस ऐसे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये बनेगा AN EI EN, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि EI EJ क्या बनाता है, क्रॉनिकल डेल्टा IJ, तो ये बन जाएगा A1 क्रॉनिकल डेल्टा I1 प्लस ये क्या बन जाएगा A2 क्रॉनिकल डेल्टा I2, ऐसे आगे जाएंगे तो बनेगा AI क्रॉनिकल डेल्टा II, ठीक है। क्या बन जाएगा, क्रॉनिकल डेल्टा II। ऐसे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो बनेगा AN E क्रॉनिकल डेल्टा IN बन जाएगा, ठीक है। क्रॉनिकल डेल्टा IN बन जाएगा।
तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख लीजिए, ये आपको मुझको लगता है समझ में आ रहा होगा, है ना। तो देखिए ये वाला जो है हमारा डेल्टा आई, अभी मैंने आपको बताया ना कि जब ये सफिक्स और ये दोनों सेम होते हैं तब तक वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपकी A1 डेल्टा I1 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर A1 डेल्टा I1 जो है आपका ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 0। वैसे देखिए यहाँ पर भी सफिक्स मैच नहीं कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ऐसे ही यहाँ आते इस पे देखिए यहाँ पर भी सफिक्स मैच नहीं कर रहे थे, मतलब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट मैच नहीं कर रहे, तो ये हो गया 0। बस यहाँ देखिए डेल्टा आई मैच कर गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1। तभी देखिए आपको सिर्फ क्या मिल रहा था, बाकी सब हट जा रहा था, सिर्फ AI मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे E1 होता तो आपको A1 मिलता, यहाँ E2 लिखा होता, मैंने अभी तमाम बनाए थे ना E1 E2 E3 अप टू EN, तो जैसे अगर यहाँ E1 होता तो आपको A1 मिलेगा, E2 करेंगे तो A2 मिलेगा। अच्छा देखिए मिलेगा तो आपको स्केलरली, क्योंकि EI आपका क्या है, लीनियर फंक्शनल है। तो ये क्या कर रहा है, वीक एलिमेंट मतलब EJ क्या था हमारा, ये था, तो उस पर ऑपरेट कर रहा है, पर आपको अल्टीमेटली देगा क्या, ये फील्ड का एलिमेंट देगा। AI क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, मैंने यहाँ लिख दिया फॉर एनी चॉइस ऑफ कोएफिशिएंट्स AI बिलोंग हियर, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए मैंने जो B स्टार बनाया था यहाँ पर, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, ये हम, क्योंकि आप देखिए ये क्या बनेगी आपके डुअल स्पेस की, ये क्या बन रही है आपकी डुअल स्पेस की बेसिस, ठीक है। ये आपकी क्या बन रही है, डुअल स्पेस की बेसिस बन रही है, जो आपकी ये EI है, ठीक है। तो देखिए बी स्टार आपका तो डुअल स्पेस होता है, क्योंकि वो बी के देखिए बी स्टार जो होता है वो डुअल स्पेस क्यों होता है, क्योंकि वो बी पर आने वाले जितने भी लीनियर फंक्शनल्स होते हैं उनको कंटेन करता है। वैसे ही हमारा जो ये बी स्टार है, बी स्टार क्या कर रहा है, ये देखिए ये सब ई आई, ये जितने ये ई आई जो बन रहा है क्या लीनियर फंक्शनल है ना। और ये किसका लीनियर फंक्शनल है, एक तरह से अगर हम देखें तो ये हमारे बी के बेसिस के एलिमेंट्स पर फिलहाल तो अभी ऑपरेट कर रहा था, है ना। तो हमारा जैसे बी यहाँ पे बी की बेसिस है, ठीक है। तो वैसे बी स्टार भी हमारा क्या कर रहा है, लीनियर फंक्शनल्स को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, बेसिस की जो प्रॉपर्टी होती है, बेसिस की प्रॉपर्टी में आपका क्या होता है कि दो प्रॉपर्टीज होती है कि पहली बात तो बेसिस के जो बेसिस में क्या होता है, आपके वेक्टर स्पेस के जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं उनका सेट होता है। तो हमारा बी स्टार जो है, बी स्टार क्या होगा, बी स्टार के लीनियरली इंडिपेंडेंट जो एलिमेंट्स हैं उनका सेट होता है। और बी स्टार क्या करते हैं, बी स्टार के एलिमेंट्स बी स्टार को क्या करते हैं, स्पैन करते हैं, ठीक है। तो आपका बी स्टार जो यहाँ पे बना, ये जो बी स्टार बना वो क्या होता है, बी स्टार की बेसिस होती है। और दूसरी बात आपको याद रखनी कि बी स्टार क्या होता है, देखिए अगर बी स्टार की बेसिस है और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो आपका बी स्टार क्या हो जाएगा, फाइनाइट डायमेंशनल। और बी स्टार की डायमेंशन जो है वो बी की डायमेंशन के बराबर होती है। देखिए इसमें भी n एलिमेंट्स हैं, इसमें भी n एलिमेंट्स हैं, तो दोनों की बेसिस में बराबर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसलिए दोनों ही वेक्टर्स की डायमेंशन क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। तो देखिए ध्यान में रखिएगा कि वेक्टर स्पेस की बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं वही उसकी डायमेंशन होती है, ठीक है। यहाँ देखिए v की बेसिस थी b, उसमें n एलिमेंट्स हैं तो इसकी डायमेंशन n है ना। और हमारा जो ये b स्टार है इसकी बेसिस क्या है, b स्टार है, उसमें भी आप देख लीजिए b स्टार में n एलिमेंट्स हैं, तो डायमेंशन b स्टार की भी कितनी होगी, n होगी, तो दोनों की डायमेंशन इसीलिए क्या है, इक्वल है।